तो आज मेरे पढ़ाकू हो जाओ तैयार। व्यूअर्स डाउट सेगमेंट में अगला वीडियो आप लोगों के सामने है। ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है। सोफिया और केएल की कुछ बच्चियों ने ये मेरे पास भेजा है। उनका नाम इसमें नहीं मेंशन था तो मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग जरा इसको समझिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला डाउट है, इन फिगर, पहले मैं फिगर बना दूं। यहां पर क्या फिगर बन रही है बेटा? एक फिगर बन रही है जिसके अंदर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है। यहां एक चार्ज Q रखा हुआ है S1 सरफेस के अंदर, और S2 सरफेस के अंदर एक वायर रखा हुआ है L लेंथ का, जिसकी चार्ज डेंसिटी उन्होंने दे रखी है कि भाई यहां से यदि x नापा जाए तो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू kx। चार्ज डेंसिटी kx का मतलब जैसे x बदलेगा तो लैम्डा बदलेगा। जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल का क्वेश्चन है, और जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। बस अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द स्फीयर S1 एंड S2। आपको बताना है S1 में से कितना फ्लक्स है और S2 में से कितना फ्लक्स पास होगा। तुम्हें मालूम बेटा, देखो S1 का फ्लक्स निकालना बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहां Q क्या है उसके अंदर का चार्ज। तो इस स्फीयर S1 के अंदर तो सिर्फ एक ही चार्ज दिखाई दे रहा है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला आंसर तो आ गया। अब आती है बात दूसरे आंसर की, इसमें से निकलने वाला फ्लक्स। तो बेटा वो तभी पता चल पाएगा जब इस पूरे वायर का चार्ज हमें मालूम हो। यदि इस वायर का चार्ज हमें पता होगा तभी मैं इसे कर पाऊंगा। तो मैं इस लाइन का चार्ज कैसे निकालूं? तो अब जरा गौर से देखिए, ये मेरे पास L लेंथ का वायर है, ये डिस्टेंस है x। यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx है। तो कैप लगा के पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, हटा दी मैंने। ठंड तो आपको भी लगती होगी, ऐसे थोड़ी मजाक चल रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताओ बेटा, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर यदि कभी भी कोई तुमसे पूछे dx लेंथ का चार्ज क्या है, देखो 1 मीटर का चार्ज होता है लैम्डा, 2 मीटर का चार्ज 2 लैम्डा, dx लेंथ का चार्ज dx लैम्डा। लेकिन dx लेंथ के चार्ज को तो dq कहेंगे, तो सिर्फ इतने का चार्ज बता रहा हूं, dx लेंथ का चार्ज। तो dx लेंथ का चार्ज होगा लैम्डा dx। अब यदि dx लेंथ का चार्ज है लैम्डा dx और लैम्डा खुद है kx, वो लिखा हुआ भी kx dx, तो dq की वैल्यू आ गई kx dx। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो dq का इंटीग्रल तो q यानी इसका टोटल चार्ज, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल x dx होगा बेटा x स्क्वायर अपॉन 2। अब x की लिमिट तुम्हें मालूम है, एलिमेंट 0 से L लेंथ के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये क्या है? इस चार्ज्ड वायर के ऊपर का कोई एलिमेंट, वो एलिमेंट 0 से L लेंथ के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 0 से L के बीच में है, तो ये चार्ज आ जाएगा k L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, जो बन जाता है KL स्क्वायर बाई 2। अब मैं बता सकता हूं फ्लक्स थ्रू S2। मेरे बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब S2 के अंदर चार्ज, S2 के अंदर ये Q भी है, और S2 के अंदर ये स्ट्रेट वायर भी है, और वायर का चार्ज है KL स्क्वायर बाई 2। तो KL स्क्वायर बाई 2 ये मेरा दूसरा आंसर है। तो पहला आंसर था S1 वाला, तो आसानी से निकल गया। देख बेटा आसानी से तो ये भी निकल गया, बस इसके चार्ज को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ गया, और क्या। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट नंबर पर हम लोग पहुंचे। नेक्स्ट डाउट, अभी पहुंचता हूं मैं, डाउट खुल जाए यहां पर। हां जी मेरे बालक मिला। अगला डाउट है, बड़ा कर लूं? हां जी, ये रहा अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, A and B are two spherical conductors of same extent। बेटा सेम साइज के कंडक्टर हैं, वन इज हॉलो अदर इज सॉलिड। ये कह रहे हैं A जो है वो तो सॉलिड है, अंदर इसके मटेरियल है, और B
हॉलो है, बी हॉलो है, रेडियस सेम है, ये दोनों पोटेंशियल भी सेम है। वो कह रहे हैं बेटा ए और बी का पोटेंशियल सेम है, दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो बताइए किसका चार्ज ज्यादा होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, कैपेसिटी दोनों की सेम होती है, कैपेसिटी चाहे सॉलिड हो या हॉलो, उसका फॉर्मूला होता है 4πε0r, बशर्ते ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। दरअसल कंडक्टर के अंदर चार्ज रुक नहीं पाता, यदि मैं कंडक्टर के अंदर चार्ज दे दूं तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करके सरफेस पे भाग जाएगा, है चार्ज सरफेस पे भाग गया। यदि मैंने और चार्ज इसके अंदर दे दिया तो वो रिपेल करेगा, रिपेल करके चार्ज सरफेस पे भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है कंडक्टर के अंदर जो सॉलिड हो उसमें भी अंदर चार्ज रुक ही नहीं सकता, सिर्फ सरफेस पे रुकेगा, अंदर का मटेरियल खाली पड़ा रहेगा। अच्छा ये तो हॉलो है, इसके तो सरफेस पे ही रुकेगा, सरफेस पे ही रुकेगा, तो उसके भी सरफेस पे इसके भी सरफेस पे, यानी चार्ज को रुकने के लिए बराबर जगह इसके और इसके पास अवेलेबल है, अंदर मटेरियल है, तो क्या हुआ उस मटेरियल में चार्ज रुक तो नहीं सकता। यानी दोनों की कैपेसिटी सेम है और उसका फॉर्मूला है 4πε0r। अब यदि दोनों की कैपेसिटी सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो भैया फिर दोनों का चार्ज सेम आएगा ना, Q = CV से, तो भैया A का चार्ज QA और B का चार्ज QB, ये दोनों बराबर हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला डाउट आया है, हाँ जी, टू बॉडीज A and B कैरी चार्ज -3 माइक्रोकूलम एंड -0.44 माइक्रोकूलम। एक का चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज है -0.44 माइक्रोकूलम, यानी इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है 3 और कहां 0.44, तो 3 वाले पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B सो दैट दे हैव इक्वल चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएं, मान लो n इलेक्ट्रॉन चले गए तो दोनों का चार्ज बराबर हो गया। एक तरफ चार्ज क्या था -3 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, दूसरे पर चार्ज क्या था -0.44 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब फिर से 10⁻⁻⁶, ये था दोनों पर चार्ज। डन। अब यदि दोनों पर चार्ज ये था, अब एक बात बताओ, इसने इधर इलेक्ट्रॉन दिए तो तुम्हें मालूम है, मान लो n इलेक्ट्रॉन दिए तो Q = n चार्ज ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है n चार्ज ट्रांसफर हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, जिसने दिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया +ne, जिसने लिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, भाई इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है नेगेटिव चार्ज आने का आना, ne, Q = ne तो पढ़ रखा होगा। E की वैल्यू पुट कर देना, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यदि E यहां भी रख दो, यहां भी रख दो तो n निकल जाएगा, तो कैलकुलेशन आप खुद करके मैंने हिंट दे दिया, n निकाल लेना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड सेम चार्ज बनाने के लिए। और चलिए बेटा अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 4, कोई ऐसे खींचिए फोटो, कोई ऐसे खींचिए फोटो, मेरी चक्करगिन्नी बन गई। खैर कोई बात नहीं, अभी देखता हूं मैं क्या है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर करा के। टू चार्जेस +q और -q आर लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट 0 0 -2 और 0 0 +2, यानी z एक्सिस पर है। एक काम करूं, मैं x एक्सिस यहां बना लूं, वैसे तो ये वाला y होता है बाहर z, लेकिन बाहर वाला z आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो मैं z एक्सिस ऐसे बना रहा हूं। इस पर x एक्सिस पर अच्छा चार्ज कहां रखे हैं, +q रखा है 0 0 -2, यानी x0 y0 z की वैल्यू -2, तो यहां रखा है +q चार्ज 0 0 -2, यानी कि बेटा यहां पर 2 नीचे, यूनिट नहीं दी हुई इसमें, 2 मीटर है या मिलीमीटर है या सेंटीमीटर, बस कोऑर्डिनेट दे दिया 0 0 -2, तो कोई बात नहीं, मैं तो 2 नीचे, -2 तो बस ये बता रहा है निगेटिव साइड में, निगेटिव जेड पर। दूसरा चार्ज रखा है -q, वो रखा है 0 0 +2 पर, यानी बेटा 2 ऊपर, यहां से 2 ऊपर, ये डायपोल बन गया ना। हाउ मच वर्क विल बी डन
in moving a test charge from point 400 to minus 500, 400 यानी x कोऑर्डिनेट 4, मुझे x यहां से 4 मीटर अवे, मीटर ही मानूंगा मैं, तो यहां से किसी चार्ज को माइनस 500, ये कौन सा है 400, और ये कौन सा है माइनस 500, मुझे किसी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, ये डाइपोल की ये प्लस क्यू है, ये माइनस जेड एक्सिस है। डाइपोल, यदि हम इसको डाइपोल कहते हैं तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है 0। तुम एक बात बताओ, चल मैं निकाल के दिखाऊं, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, पोटेंशियल की डायरेक्शन होती नहीं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। मैं पूछूं यहां पोटेंशियल कितना है, तो भैया जो डिस्टेंस यहां वही डिस्टेंस यहां, r डिस्टेंस मान लो, तो इसका पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस क्यू अपन r, इसका पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू अपन r, दोनों का सम 0। यदि मैं यहां पूछूं इसे x डिस्टेंस मान लो, ये भी x डिस्टेंस मान लो, तो यहां पर एक का पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस क्यू अपन x, दूसरे का पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू अपन x, दोनों का सम 0। तो भैया जो इक्वेटोरियल लाइन है यानी डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वहां हर जगह सेम पोटेंशियल है 0। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है 0, यहां पर पोटेंशियल कितना है 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 यहां से यहां जहां ले जाना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, जहां V है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज को ले गए, Q को ले गए तो Q लिख देना, Q डैश को ले गए Q डैश लिख देना, जिस चार्ज को ले गए वो ये, और जिनके बीच में ले गए उनका पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी 0 ये भी 0, और 0 माइनस 0 0 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, तो वर्क डन इज गोइंग टू बी 0। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन में वर्क डन 0 आ गया है। और देखता हूं, मेरे ख्याल में अब डाउट खत्म होने वाले हैं, यदि कोई मिले तो। ये हो गया, चार्ज हो गया, ट्रांसफर वाला हो गया, लाइन वाला हो गया। एक बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, यदि वो पढ़ने में आ गया तो मैं अभी आपको बताता हूं। बेटा पांचवा और आखिरी डाउट, 4 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, -1 आ रहा है, -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ABCD ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 0.1। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, साइड को A कह देता हूं, तो A की वैल्यू 0.1 मीटर। यहां चार्ज रखे हुए हैं 1 1, कॉर्नर का नाम दे देता हूं मैं A B C और D। यहां रखा है +1 माइक्रोकूलम, B पर +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले यहां पोटेंशियल बताओ, बिना कैलकुलेशन के बता दो, पोटेंशियल 0 आएगा। एक बात बता, जो डिस्टेंस ये वही डिस्टेंस ये, जो डिस्टेंस ये वही डिस्टेंस ये, थोड़ी देर के लिए सबको r मान ले, तो पहला पोटेंशियल 1/4πε0 +1 अपन r, 1/4πε0 +1 अपन r, 1/4πε0 -1 अपन r, 1/4πε0 -1 अपन r, सबका सम 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल में कर नहीं रहा, बता दिया, जिसे कर रखा होगा जिसने वो समझ जाएगा। इफ E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, वो कह रहे हैं यदि BC का मिडिल पॉइंट है, BC का मिडिल पॉइंट है E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू E। सेंटर है O और ये है E, तो वो कह रहे हैं कि O से E तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने का में वर्क बताओ। मैं तुम्हें बिल्कुल तरीका बता रहा हूं। देख, जहां से ले जाना है पहले वहां का पोटेंशियल निकालो, जहां ले जाना है वहां पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस पॉइंट पर तुम ये बताओ, ये साइड है A, ये भी साइड है A। जब बोर्ड पे जगह कम बची है तो आप समझना ध्यान से, ये A, तो हाइपोटेन्यूज हो गया A√2,
और ये डिस्टेंस हो गई उसका आधा, यानी a रूट 2 का हाफ, तो a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 हो गया। तो मैं अभी इसे ले नहीं जा रहा, मैं तो पहले O पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं, O पर पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस है a बाई रूट 2, ये भी डिस्टेंस a बाई रूट 2, ये भी a बाई रूट 2, ये भी a बाई रूट 2, जहां a की वैल्यू क्या है 0.1 मीटर साइड। तो जरा बोल दो इसका पोटेंशियल O पर अभी निकाला तो था 1/4πε0 प्लस 1 अपॉन a बाई रूट 2, इस पर पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस 1 अपॉन a बाई रूट 2, इसका पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस 1 अपॉन a बाई रूट 2, इस पर का पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस 1 अपॉन a बाई रूट 2। पोटेंशियल की डायरेक्शन तो होती नहीं, सबका सम जीरो आएगा। तो यानी मेरा O पॉइंट का पोटेंशियल जिसे मैं V1 कह रहा हूं जीरो आ गया। अब O को भूल जाओ, अब यहां पोटेंशियल निकालो। ये साइड है A, ये साइड है a बाई 2, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर। तो बेटा ये है a, ये है a बाई 2, तो ये हाइटनेस कितना होगा a से e तक का, तो वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी बेटा a स्क्वायर बाई 4। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5a स्क्वायर बाई 4, यानी कि बेटा रूट 5a बाई 2 क्या होगा रूट 5a बाई 2। अब ओरली करें, ये कितना आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 का मतलब a बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर बाई 4 रूट 5a बाई 2। अब जरा सिर्फ बोल के बताना यहां का पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस 1 अपॉन रूट 5a बाई 2, इसका पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस 1 अपॉन रूट 5a बाई 2, दोनों का सम जीरो। इसका पोटेंशियल 1/4πε0 1 अपॉन a बाई 2, इसका पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस 1 बाई a बाई 2, जीरो। यानी दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जीरो, तो टोटल पोटेंशियल जीरो। तो भैया V1 भी जीरो आया था, V2 भी जीरो आया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही हो गया, V इज इक्वल टू जीरो। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा QV, जहां V है पोटेंशियल डिफरेंस और Q इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन जीरो माइनस जीरो दोनों जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल पे ले गया, यहां से यहां तक ले गया इलेक्ट्रॉन को, तो भैया वर्क डन तो फिर से जीरो ही आ गया। देख बेटा इस न्यूमेरिकल को मैंने जान करके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट में कम लिख के समझाया है। यदि आपकी थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप मेरी कई बातों का मतलब समझ जाओगे और निकाल लोगे। और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया ये वाला समझ में नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं डिटेल में पूरा लिख लिख के वीडियो बना दूंगा। लेकिन उम्मीद जिन बच्चों ने ये मुझसे पूछा है, मेरे ख्याल में उनके लिए इतना हिंट काफी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।